नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए रीजनिंग के कुछ ऐसे अजूबा प्रश्न जिन्हें आपको कम से कम एक बार देखना जरूरी है। ये प्रश्न कठिन तो नहीं है, लेकिन इसे एक बार अगर आप घर पर देख कर जाते हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए ज्यादा अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे। क्योंकि मेरी नजर में ये प्रश्न मुझे किसी और किताब में देखने को नहीं मिला। ये शायद पहली बार इस पैटर्न पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं रेलवे की कुछ परीक्षाओं में पूछे गए कुछ अजूबा प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और सारे प्रश्न लेटेस्ट परीक्षाओं के प्रश्न हैं। देखिए 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है और इस तरीके का अच्छा चित्र जिसे देखने पर दिमाग खुश हो जाए। लेकिन अगर अचानक से ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसा प्रश्न अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया होगा तो भले ही ये प्रश्न आसान हो, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आप थोड़ा सा सहम सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आप सॉल्व किए रहेंगे और दोबारा ऐसा प्रश्न आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये प्रश्न उतना कठिन नहीं है, फिर भी बस बात है एक बार फैमिलियर होने की ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में। तो कहा गया है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो यहां पर देखिए हमें सूरज दिख रहा है और सुहावना सा मौसम है। यहां पे ये दिख रहा है कि लग रहा है कि बारिश हो रहा है और ये एक व्यक्ति लग रहा है ठंड में सिकुड़ के बैठा हुआ है या जो भी है एक व्यक्ति है। तो यहां पर हम इसे क्या नाम दे सकते हैं? बर्फ कह सकते हैं। तो बर्फ तो दिख नहीं रहा है और ठंड का मौसम भी है तो केवल बर्फ ही नहीं दिख रहा बल्कि सूरज भी दिख रहा है। गर्मी, तो यहां धूप तो निकल रहा है लेकिन यहां बारिश भी दिख रहा है तो गर्मी भी केवल नहीं कहा जा सकता है। वर्षा, तो वर्षा तो खैर हो रहा है लेकिन केवल वर्षा ही नहीं हो रहा है, यहाँ सूरज भी दिख रहा है, यहाँ व्यक्ति भी है। तो इसे हम सामूहिक रूप से क्या कह दें ऐसा कि तीनों के लिए सही हो जाए? तो मौसम कहा जा सकता है कि ये मौसम को दर्शा रहा है। सूरज, बरसात, ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये सारा का सारा मौसम का आनंद ले रहा है, यानी इसे हम एक शब्द दे सकते हैं, ये मौसम को दर्शाया गया है। तो इसमें आपकी रीजनिंग को चेक कर लिया गया, यानी हमारा आंसर यहां पर हो जाता है डी। अगला प्रश्न मजेदार जो है वो देखिए ये है। इसमें कोई प्रश्न इतना कठिन नहीं बल्कि कह सकते हैं मजेदार प्रश्न है, लेकिन थोड़े से अलग हैं। आप देखिए किसी किताब में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोबारा जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से यानी इस वाले से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। यानी इसका संबंध इससे है जिस तरह से, उसी तरह से इसका संबंध किससे, यानी कुल मिला के ये जितना प्रश्न समरूपता का है तो संबंध और समानुपात का चिन्ह भी है। तो ये देखिए एक अंगूठी है, ध्यान से देखेंगे तो अगर जिसको नहीं समझ में आया तो उसकी क्या बात की जाए, लेकिन ये एक अंगूठी है, थोड़ा सा बड़ा ही बना दिया गया है। इस हाथ के बराबर ये अंगूठी बना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। ये अंगूठी थोड़ा इस हाथ के नाप से थोड़ा बड़ा है, इतनी छोटी बस इसे रहना चाहिए था, तो थोड़ा बड़ा है लेकिन है अंगूठी ही। तो अंगूठी पहना जाता है हाथ में, तो उसी तरह से मुकुट है किसी महारानी का या महाराजा का। तो ये तो होने से रहा, ये होने से रहा, पैर में पहना नहीं जाता। अब इन दोनों में से कोई एक हो रहा है सही, तो इसमें आपको महारानी टाइप का कौन लग रहा है? तो महारानी टाइप का ये लग रहा है। इसे तो लग रहा है कोई तीर आके लगने वाला है, तो इसलिए इसको नहीं टिक करके हमारा आंसर हो जाता है ए, यानी इनको ये मुकुट पहनाया जाएगा। महारानी यही है, या महारानी नहीं है तो हो सकता है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स चुनी गई हो तो इनको ये पहनाया जा रहा है। जो भी आप सेंस बना सकते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। अब इसमें भी ज्यादा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक चित्र दे रहा है जो कि एक कुत्ते का चित्र है और कुत्ते के चित्र संबंध है कुत्तों के रहने का घर, यानी कुत्ते का संबंध अगर कुत्ते के रहने का घर से है, उसी तरह से शेर का या बाघ का संबंध किससे होगा? तो घोंसले से होगा नहीं, पक्षीशाला में तो शेर रहेगा नहीं और झोपड़ा में रहेगा नहीं, यानी शेर कहां रहेगा? तो गुफा में रहता है शेर, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। आंसर आप देख लीजिए। आरपीएफ एसआई का यह प्रश्न है, वो भी एकदम लेटेस्ट प्रश्न 2019 का। मैं जो भी प्रश्न कराता हूं मैं कोशिश करता हूं कि वो परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न हो और एकदम लेटेस्ट प्रश्न होना चाहिए। इसके बाद कोई परीक्षा नहीं है तो हम नहीं हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं सबसे लेटेस्ट प्रश्न यही है रेलवे के लिए। तो अगला प्रश्न देखिए, एलपी में ये भी पूछा जा चुका है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मैं चित्र बड़ा कर दूं, विकल्प आप बाद में देख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, वैसे तो इसमें चित्र स्पष्ट नहीं है लेकिन परीक्षा में यह स्पष्ट चित्र बना होगा। जहां से मैंने लिया वहां पे स्पष्ट नहीं है। ये एक खरगोश है, मैं बता दे रहा हूं, ये एक
खरगोश है और इसके संबंध में एक घोंगा है। घोंगा जो शंख में से निकलते हैं जीव, यानी खरगोश भी एक जीव है और घोंगा शंख वाला ये भी एक जीव है। और ये आप देख ही रहे हैं वायुयान है कोई, या लड़ाकू विमान होगा, जो भी होगा, तो ये है। तो कुल मिला के खरगोश भी एक जीव है जिस तरह से घोंगा एक जीव है, तो उसी तरह से वायुयान या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी किससे संबंधित है, तो आप विकल्प आप देख सकते हैं। यानी कि खरगोश का संबंध, जैसे खरगोश एक घोंगा की तरह जीव है, उसी तरह से वायुयान या हेलीकॉप्टर या विमान या हवाई जहाज एक यातायात का साधन है। जिस प्रकार से कभी बैलगाड़ी भी हुआ करता था, बैलगाड़ी और हवाई जहाज दोनों ही यातायात के साधन है। ये प्राचीन काल का है, ये आधुनिक समय का है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न, अब ये एक टाइप था जो कि खत्म हो गया, ये जिसमें चित्र दिए गए रहते थे। अब इसमें देखिए थोड़ा दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप का। देखिए प्रश्न इस तरीके का है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न के आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है। एकदम समान होगा ये कोई जरूरी नहीं है, निकटतम समानता यानी अधिकतम सही, यानी दिए गए विकल्पों में अधिकतम सही कौन सा है, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट उसी तरह से हो। तो बस आपको इसी चित्र को इनमें से ढूंढना है। तो प्रथम दृष्टियान ही इसमें 4 है, 4 वृत्त है, तो ये 2 है, ये तो कभी होने से रहा है, इसमें भी 2 है, कभी होने से रहा, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इसमें कुछ अब ढूंढने की जरूरत नहीं रह गई। हमारा आंसर हो जाता है सी। तो लेकिन सी किस विकल्प में है, तो विकल्प सी ही में है। रेलवे की परीक्षाओं में खासतौर से देखिए ग्रुप डी की परीक्षा में ऐसा रहता है कि जो सी को टिक करेंगे तो कभी कभी हो सकता है सी जो है वो विकल्प ए में हो, तो इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि कौन सा विकल्प किस नंबर पे है। तो देखिए यहां पर हमारा आंसर हो जाता है सी, जो कि सी ही में है। अगला प्रश्न इसी की तरह है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न 2018 का, ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपका ये दिशा निर्देशन कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न के प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे, तो बिना घबराए आसानी से 2 सेकंड में ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो एक वृत्त जो है यहां पर है और एक वृत्त यहां पर है, यानी तिरछे में 180 अंश कोण पे विकर्णवत जो है ये वृत्त बने हुए हैं। तो इस बात को ध्यान देते हुए, तो इसमें देखिए ये यहां और यहां वृत्त नहीं बना हुआ है, यहां बना था, तो ये हमारा कभी आंसर नहीं होगा। अब इसमें तो ये जो यहां पर है ये इसमें दिखा रहा है कि यहां पर है, इस कोण पे नहीं है, जबकि इसमें इस कोण पे दिखा रहा है, यानी कि ये बी भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसमें ऊपर नीचे दिया है जो कि यहां हमारा वृत्त नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा यही आंसर होगा। देखिए एक यहां है तिरछे में कड़वत विकड़वत यहां पे है, यानी हमारा आंसर होगा डी, जो कि विकल्प किसमें है, तो देखिए विकल्प ए में है। ये नहीं कि गलती से डी को टिक कर देंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। डी तो सही जवाब है, लेकिन विकल्प डी किसमें है, तो विकल्प ए में है। तो यानी यहां पर आपको 2 बार दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग हटा, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अगला प्रश्न इसी तरीके का है, तो यहां पर इसके जैसा आकृति आपको ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए, तो सारी आकृतियां तो समान दिख रही है, लेकिन ये जो रेखा खींचा हुआ है ये चीज और यहां पर ये चीज इससे पकड़ में आ रहा है। देखिए यहां पर इसमें नहीं, ये नहीं होगा, इसमें भी तिरछी रेखा नहीं होगा, इसमें भी तिरछी रेखा नहीं है, केवल इसी में ये तिरछी रेखा एक यहां और एक यहां थोड़ा सा छूटा है, लेकिन दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाता है डी, जो कि विकल्प सी में है। हमारा आंसर डी है, लेकिन विकल्प सी को टिक करना है आपको परीक्षा में, तो हमारा सी आंसर हो जाता है। फिर से वही प्रश्न है, आपको बताना है इसके जैसी आकृति कौन है। तो गिलास के पेंदी में एक तरफ तीर का निशान है ऊपर की तरफ, और गिलास के ऊपरी भाग में ये जो हंसता हुआ चेहरा है, तो याद रखने के लिए कुछ आप कोडिंग कर लीजिएगा। ये जो तीर का निशान है इसके मुंह में घुसता हुआ जा रहा है, यानी सीधे जाएगा तो इस साइड में इसके मुंह में टकरा जाएगा तीर, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये दोनों एक ही सीध में है। एक इधर तीर जा रहा है, जबकि ये वाला तीर आगे बढ़ेगा तो इसके मुंह में घुस सकता है, लेकिन ये वाला इधर चला जाएगा, ये नहीं होगा। ये वाला भी इधर चला जाएगा जबकि इसका मुंह इधर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाला हो सकता है, इसको देखेंगे तो ये जो है तीर का अपोजिट जा रहा है, इसका चेहरा इधर है लेकिन ये तीर बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें ये सही है, जैसा मैंने बताया था, तीर का नोक इधर है, इसका मुंह भी इधर है, यानी इसके मुंह में घुस सकता है, और ये वाला तीर इसके मुंह में घुस सकता है, यानी हमारा आंसर सी है। ये सब बस बातें प्रश्न को समझने के लिए, ताकि आपको प्रश्न आसानी से टिक हो सके। तो हमारा ये जो विकल्प बी सही होगा, जिसमें कि सी लिखा हुआ है।
फिर वही काम करना है आपको, बस जल्दी से ऐसे प्रश्नों को टिक कर देना है। कोई बड़ा प्रश्न नहीं, बस आपको ऐसे ही रेखा जिसमें ऊपर वृत्त और नीचे ऐसे सादा। ऊपर वृत्त इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये किसी जन्म में आंसर नहीं होगा। इसमें भी ऐसे कुछ बात ही नहीं है, पता नहीं कैसा विकल्प दे दिया। थोड़ा सा तो कंफ्यूजन देना चाहिए, लेकिन नहीं। सी डी हंसते हंसते कट जाएंगे, कट गए। अब इन दोनों में से क्या है, तो एक वृत्त है, वृत्त के भीतर वर्ग है, लेकिन इसमें दोनों वृत्त ही दे दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा हुआ जो विकल्प उसको देखिए नहीं तो सारे ही विकल्प कट जाएंगे। तो आप आंसर किसको टिक करेंगे? हमारा आंसर हो गया बी, जो कि विकल्प किसमें है, तो सी में, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न फिर से आप प्रैक्टिस करिए। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ है 22/10/2018 को शिफ्ट 1 में। तो ऐसी आकृति ढूंढना है। तो आसानी से पता चला, एक वृत्त, ये थोड़ा सा छूट गया है, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, तीसरे बीच में एक लड़का जो है ऐसा हाथ और ऐसे करके खड़ा है। तो आराम से आप ढूंढ लीजिए, कुछ कल्पना कर लेंगे तो आपको प्रश्न ढूंढने में आसानी रहेगा। तो इसमें लड़का तो है लेकिन इसका सिर गायब है, नहीं होगा। इसमें लड़का है लेकिन सिर जो है धड़ से अलग है। इसमें लड़का का सिर तो है लेकिन पैर टांग नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी एक ही विकल्प बच गया, ये लड़का थोड़ा सा घूम गया इधर उधर, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। आकृतियां घूम सकती हैं लेकिन होनी वही चाहिए। अधिकतम सही को टिक करना। अगर इससे भी एक में दे देता है एकदम सीधा तो उसी को टिक करते हैं, लेकिन अधिकतम सही अब यही होगा, जो कि विकल्प डी है। यानी कि विकल्प किसमें है, डी, तो विकल्प सी में, यानी लेकिन हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है, अब ऐसी आकृतियां में ढूंढनी है। यही दो ही पैटर्न है इसमें। तो तीर नीचे नोक ऊपर, नोक ऊपर, तीर नीचे नोक ऊपर, नोक ऊपर। तो खैर इसमें दो ही है, सर से निगाह से कट गया, इसमें दो ही है, सर से निगाह से कट गया, इसमें दो ही आकृति कट गया। अब कुछ देखना ही नहीं है। प्रश्न को और कठिन बनाया जा सकता था, लेकिन आसानी से तीर ऊपर, नोक नीचे, नोक नीचे, यानी हमारा हंसते हंसते आंसर हो जाता है डी, जो कि विकल्प डी ही में है। और ये भी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। आंसर हो गया देखिए विकल्प डी। अब ऐसी आकृतियां को ढूंढना है। तो अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने ऐसे प्रश्नों को कर लिया है। तो अब आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली थी, लेकिन जो थोड़ी देर के घबराहट होता है नए प्रकार का प्रश्न देखे, वो अब आपको नहीं होगा। तो यहां पर जो स्टार है, इसके ठीक तिर्यक में इसका नोक है, जो कि इसमें भी नहीं है, यहाँ पे इसमें तो है ही नहीं। इसमें इसके तिर्यक में ना हो कि इसके सीध में है ऐसे, जबकि ये तिर्यक में चाहिए था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें अगल बगल है तो अब होने की संभावना ही नहीं। इसी में एकदम तिर्यक नोक सामने है, यानी यही हमारा आंसर है डी, जो कि विकल्प सी में है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। और ये भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।